काशीराम साहब कहते थे हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए। और हरियाणा की सरकार मजबूर सरकार होगी जो बहुजनों के लिए लड़ेगी, और बीएसपी और इन लोग गठबंधन ही सरकार बनाएगा और उसकी मजबूरी पे टिकी होगी। हाथी के सहारे बगैर ये हरियाणा में कोई सरकार नहीं बनेगी। चश्मा के सहारे बगैर, चश्मा के सहारे और हाथी के सहारे बगैर ये हरियाणा में सरकार नहीं बने। लेकिन वहां क्या हो गया, जब राज सत्ता की लड़ाई लड़ी, जब मुख्यमंत्री की लड़ाई होती है, तो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने की जगह दूसरे को बना दिया। अब कुमारी शैलजा जब नाराज हो गई, क्योंकि हरजनों के वोट लेते, दलितों के वोट लेते, कांग्रेस जो है हरजन बनाती है, दलित बनाती है, बहुजन तो बनाती नहीं। जय भीम वाले बहुजन तो बनाती नहीं। इन हरजनों को जब लगा कि उनका मुख्यमंत्री नहीं, वो भी नाराज हो गए। कांग्रेस के हरिजन गांधी से हरियाणा में नाराज हैं और बीएसपी के बहुजन लड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, इस वक्त मैं प्रथला में हूँ। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की चुनावी जनसभा है। तमाम लोगों से लगातार मुलाकात है। इस वक्त मेरे साथ इंजीनियर अनिल कुमार जी है। सर, विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, क्या कहेंगे? माननीय, पहले तो बहुजन चौपाल के दर्शकों को जय भीम, नेशनल चौपाल के दर्शकों को जय भीम, जो कि एक सच्चा बहुजन चैनल है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। जहां तक हरियाणा के चुनाव की बात है, हरियाणा के लोग जागृत हो गए हैं और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं पहली बार। क्यों लड़ रहे हैं ये लड़ाई? ये 10 साल से यहाँ उनको बहुत बेइज्जत किया गया, किसानों को बेइज्जत किया गया। किसान लोग, हजारों हजार किसान, लाखों किसान दिल्ली के चारों ओर, आपने देखा होगा, 1 साल तक डेरा जमाए रहे, 700 किसान मारे गए, लेकिन उनका मान सम्मान नहीं रेस्टोर हुआ। दूसरा हरियाणा की बेटियों को, हरियाणा की पहलवान बेटियों को दिल्ली पुलिस और आरएसएस की सरकार ने, दिल्ली के बीजेपी ने हरियाणा की पहलवान लड़कियों को जमीन पे घसीट के बेइज्जत किया। मणिपुर में ही महिलाओं को बेइज्जत किया, यूपी में बेइज्जत किया, पूरे देश में महिलाओं को बेइज्जत किया। तो पूरे देश की महिलाएं और हरियाणा की महिलाएं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तीसरा, हरियाणा का जो नौजवान है, यहाँ के हरियाणा और पंजाब के नौजवान बहुत ज्यादा आर्मी, बीएसएफ में और फोर्स में जाते थे। उनकी जो किसानों के लड़के थे, एक तरफ जब किसान के लड़के लड़ रहे थे, जब किसान लड़ाई लड़ा सड़कों पर, तो सरकार ने, बीजेपी ने और आरएसएस ने किसानों को कमजोर करने के लिए, उनके बच्चों की नौकरियां छीनने के लिए एक योजना बना करके 4 साल का एक भर्ती शुरू कर दी। परमानेंट रोजगार नौजवानों का छीन लिया। तो जो नौजवान को रोजगार छीना, तो नौजवान भी लठ उठा के खड़े हो गए। उसके अलावा जो यूपी और बिहार से जो बेचारे मजदूर आते थे, वो मजदूर, वहां के मजदूर तो छोड़ो, हरियाणा का गरीब आदमी अब मजदूर बन गया है। हरियाणा के किसान भी अब मजदूर बन गए हैं, क्योंकि उनको ना तो उनकी फसलों का लाभ मिला, हरियाणा के किसानों को उनके फसलों का लाभ नहीं मिल रहा। हरियाणा जो हरित प्रदेश हुआ करता था, आज ये हरियाणा का कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा का फरीदाबाद, ये हरियाणा लड़ाई मान सम्मान की लड़ रहा है। और ये देखिए, ये अब बहुजनों का बहुजन गठबंधन बन गया है। कांग्रेस भी जिस तरीके से दावेदारी है, कांग्रेस तो ये कह रही है कि गठबंधन बहुत कुछ असर नहीं कर पाएगा। कांग्रेस दरअसल हारी हुई लड़ाई लड़ रही है हरियाणा में। एक्चुअली बीजेपी की तो लेस देन 20 सीट आ चुकी थी, क्योंकि बीजेपी तो हार चुकी थी। तो अब क्या हुआ कि कांग्रेस को यह पता था कि उनके लिए एक वॉक ओवर है, लेकिन वहां क्या हो गया, जब राज सत्ता की लड़ाई लड़ी, जब मुख्यमंत्री की लड़ाई होती है, तो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने की जगह दूसरे को बना दिया। अब कुमारी शैलजा जब नाराज हो गई, क्योंकि हरजनों के वोट लेते, दलितों के वोट लेते, कांग्रेस जो है हरजन बनाती है, दलित बनाती है, बहुजन तो बनाती नहीं। जय भीम वाले बहुजन तो बनाती नहीं। इन हरजनों को जब लगा कि उनका मुख्यमंत्री नहीं, वो भी नाराज हो गए। कांग्रेस के हरिजन गांधी से हरियाणा में नाराज हैं और बीएसपी के बहुजन लड़ने के लिए तैयार हैं।
बीएसपी के बहुजन लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस के हरिजन हैं वो बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को दलितों का वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस लड़ाई हार चुकी है जब से उसने शैलजा को चमारिन कहा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारत के संविधान को बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। राहुल गांधी क्या बचाएंगे संविधान को? राहुल गांधी संविधान की पहली लाइन, द नेम ऑफ दिस कंट्री दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। राहुल गांधी को संविधान की पहली लाइन पता नहीं, राहुल गांधी को इस देश का नाम पता नहीं। राहुल गांधी तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहता है। राहुल गांधी मनुवादी है, राहुल गांधी ब्राह्मणवादी है, राहुल गांधी संविधान विरोधी है। इनकी दादी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पे अटैक किया। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को, नरसिम्हा राव जब थे प्रधानमंत्री तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बाबरी मस्जिद तोड़वाई। ये कांग्रेस आरएसएस की पार्टी है। ये राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहते हैं कि हम तो आरक्षण खत्म करेंगे और यहाँ कहता है जाति जनगणना करेंगे। तो जो कांग्रेसी स्टेट है, कांग्रेसी राज्य हैं, वहां राहुल गांधी क्यों नहीं आरक्षण पूरा भर देता? ये छुपा हुआ बहरूपिया है, ये धोखेबाज है। इसको दलितों के वोट चाहिए, इसको दलितों के वोट चाहिए। ये कभी भी बहुजनों का भला करने वाला नहीं है। ये संविधान विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है, ये कांग्रेसी धोखेबाज है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार जो जिस तरीके से ओबीसी तबके को मुख्यमंत्री बनाने की दावेदारी है, अब भूपेंद्र हुड्डा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो इंडिया जो कि ये गठबंधन हुआ है, जो जाट वोट है, क्या इन लोग के पास में वापस आ पाएगा? क्योंकि इसके पहले भी गठबंधन हुआ है। हाँ, वो इसलिए आ पाएगा क्योंकि अब ये मामला है। अभी कल में जींद में था, वहाँ लाखों लोग थे। वो लोग अब ताऊ देवीलाल जी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़ाई मान्यवर काशीराम साहब और ताऊ देवीलाल जी ने लड़ी थी जब ताऊ देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने थे, वो लड़ाई अब जाट समझ चुका है। क्योंकि जाट वर्सेस छत्तीस बिरादरी इन्होंने तोड़ दिया आरएसएस ने। तो जाट जाति को मक्खियों की तरह बाहर फेंक दिया कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों ने। तो अब जो है जाट लोग समझ चुके हैं, क्योंकि जाट लोग अब इकट्ठा बीएसपी के साथ हो करके ये बहुजन पार्टियों का गठबंधन, ये बीएसपी और इन लोग गठबंधन अब सत्ता में आएगा। दलितों का वोट हमेशा से कांग्रेस में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी वैसा हुआ। क्या इस बार वो वोट वापस आ पाएगा? क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? हाँ, इस बार इसलिए आएगा जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पे एक निर्णय दिया, तो उस मुद्दे पे सारे संविधान बचाने वाले भाग गए, बीजेपी और कांग्रेस सब भाग गए, सपा भाग गई, सारी इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, 35 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के निर्णय पे क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी चुप रहा। जब बहुजनों के आरक्षण की बात आई तो राहुल गांधी चुप हो जाता है। सिर्फ ये वोट तो लेते हैं। तो अब ये भारत के दलित समझ गए हैं, हरियाणा के दलित समझ गए हैं कि ये हमारा हितैषी नहीं है, इसने धोखा दिया। और जो 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव में जो धोखा मिला था बहुजनों को, बहुजन सतर्क हो गए और हरियाणा में इस धोखे का बदला लेंगे कांग्रेस और बीजेपी दोनों से। आपके अनुमान से क्या लगता है कितने सीटें ये इंडिया जो बसपा और इन लोग गठबंधन ला पाएगा? मान्यवर, जो मैं इसको दूसरे वे में एनालिसिस करता हूं कि बीजेपी की 12 से 15 सीटें आएंगी, ज्यादा 16 सीटें, तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस है ये तीसरे स्थान पे है। इंडिया गठबंधन जो इन लो और बीएसपी गठबंधन जो है ये पहले स्थान पे होगा। इसकी करीब 35 से 40 सीटें मिलने के हैं चांस। तो यहाँ पे लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। जब त्रिकोणीय लड़ाई हो जाती है तो फिर बीएसपी को फायदा होता है और इसमें बहुजन समाज पार्टी का इकट्ठा वोट प्लस जाट वोट दोनों मिलकर के सत्ता बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या मजबूर वाली सरकार बनेगी या किसी गठबंधन की या फिर बीजेपी या कांग्रेस की मजबूत सरकार? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए। और हरियाणा की सरकार मजबूर सरकार होगी जो बहुजनों
किसानों के लिए लड़ेगी और बीएसपी और इन लोग गठबंधन ही सरकार बनाएगा और उसकी मजबूरी पे टिकी होगी। हाथी के सहारे बगैर ये हरियाणा में कोई सरकार नहीं बनेगी। चश्मा के सहारे और हाथी के सहारे बगैर ये हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने हैं नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय भारत।